क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और आपको एक कंडीशन दे रखी है, वो ये दे रखी है कि जो a प्लस बी होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ओके, और a जो है वो b से बड़ा होगा, तो a व b ज्ञात कीजिए। यहाँ ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि हमें a और b के मान ज्ञात करना है, और a और b के मान हमें कब ज्ञात करना है? जब आपका साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया हो और कॉस a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा हो। हाँ, तब हमें a व b के मान ज्ञात करना है, और साथ ही साथ हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर 1/2। अब देखिए, ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाँ, और इसी के समान बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सीख गए तो इसके समान जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को भी आप आसानी से बना सकते हो। ओके, तो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको a व b का मान ज्ञात करना है। हाँ, अब सोचो, यदि यहां पर साइन दिया है, यहां पर यदि साइन दिया है तो सोचो साइन में ऐसा क्या है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। यहां पर कॉस दिया है, इस साइड में यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर कॉस दिया है, तो यहां पर कॉस का ऐसा भाग ढूंढो या कॉस का वो वाला पद ढूंढो जिसमें 1/2 आता है। ओके, तो यदि मैं बात करूं 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि वो जो वैल्यू होती है वो बेसिकली किसकी होती है? आपकी साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो मैं 1/2 के स्थान पर साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे ये बताइए कि 1/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस के पदों में? तो आपका आंसर होगा बेसिकली कॉस 60 डिग्री। बेसिकली कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन a माइनस बी बराबर दिया था 1/2। अब मुझे सोचना था कि 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन में किस पद की होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो साइन 30 डिग्री की होती है। उसके बाद बेसिकली आपको क्या दिया था? कॉस ऑफ a प्लस बी दिया था, 1/2 के बराबर दिया था। अब मुझे सोचना था कि 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो आंसर आपका सही है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बेसिकली 1/2 होती है। यहां पर साइन है तो इसमें मैंने साइन के पदों में ही लिखा 1/2 को भी। इधर कॉस था इसलिए मैंने 1/2 को भी कॉस के ही पदों में लिखा। हाँ, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इधर जो सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा इधर भी उसी को बदल लिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब क्या होगा, बेसिकली साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और फाइनली a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? बेसिकली 30 डिग्री आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? बेसिकली 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ, अब यहां पर कॉस है, यहां पर कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो फाइनली यहां पर a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? बेसिकली आपका 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री। अब ऐसा करने से क्या होगा? अब देखिए, ये हमारे पास एक समीकरण बन गया, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, और समीकरणों को हल करना हमें आसानी से आता है और हम आसानी से यहां से a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए हम क्या कर देते हैं, बेसिकली इसको और इसको क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। हाँ, तो देखिए ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कैंसल। a क्या हो जाएगा? बेसिकली यहां पर आपका 2a हो जाएगा, और 60 प्लस 30 डिग्री कितना होता है? बेसिकली आपका 90 डिग्री होता है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है? आपका 90 डिग्री। बेसिकली बात समझ में मैं कर क्या रहा हूं? हमें ज्ञात करना था a व b के मान, हमें ये दे रखा था। हाँ, अब यदि a और b के मान हमें ज्ञात करना है तो जो दे रखा था मैंने सबसे पहले उसको देखा। यहाँ पे साइन दिया था तो मैंने 1/2 को साइन के टर्म में बदला। यदि यहाँ पे tan दिया रहता तो आप 1/2 को tan के पदों में बदलते।
यहां पर कॉस दिया था तो मैंने 1/2 को कॉस के पदों में बदला। मैंने उसी के पदों में क्यों बदला? ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाए, साइन का फंडा ही खत्म, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। मैंने कॉस के पदों में क्यों बदला? क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस का माजरा ही खत्म, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद हमारे पास 2 समीकरण बची। अब मैंने दोनों समीकरण को क्या कर दिया? बेसिकली जोड़ दिया। तो a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये माइनस का भी है प्लस का भी क्या हो जाएगा? बेसिकली कैंसिल। 60 और 30 कितना होता है? बेसिकली आपका 90 होता है। अब बताइए मैं 2a का मान ज्ञात करना है या a का मान ज्ञात करना है? हमें तो a का मान ज्ञात करना है, तो इस 2 को हमें इधर भेजना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 2a बराबर कितना आया है? बेसिकली 90 डिग्री आया है। हाँ, अब हमें 2 को इधर भेजना है। हाँ, तो देखिए अभी 2 बेसिकली a के साथ किस में है? बेसिकली गुणा में है। हाँ, हमेशा याद रखना, बेसिकली जैसे कि सीधे 2a लिखा है, 2a लिखा है तो इसका मतलब यह है कि 2 और a गुणा में होते हैं। हाँ, तो जब मैं 2 को दूसरे साइड में भेजूंगा तो वो अभी किस में? गुणा में है। जब वो इस साइड में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? बेसिकली भाग में आ जाएगा। तो 90 डिग्री डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? बेसिकली 2 हो जाएगा। हाँ, तो यदि मैं 2 का भाग 90 डिग्री में लगा तो आंसर कितना आएगा? बेसिकली 45 डिग्री आएगा। तो यहां से कितना आ गया आंसर आपका? a बराबर 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? बेसिकली आपका a बराबर 45 डिग्री आ गया। बात समझ में आई मैं कर क्या रहा हूं? बस 2a बराबर 90 डिग्री आया था, मुझे a का मान चाहिए तो मैंने 2 को इस साइड में भेज दिया जिससे मुझे a का ही मान मिलेगा। अब 2 गुणा में था, इस साइड में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब यदि a बराबर 45 डिग्री आ गया तो क्या b का मान ज्ञात कर सकते? बिल्कुल ज्ञात कर सकते। बस इस a के मान को आप इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। हाँ, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली ये जो a का मान है वो मैं इस समीकरण में रख देता हूं, जो आपका सेकंड समीकरण है। सेकंड समीकरण क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। अब मैं इस a के स्थान पे 45 डिग्री लिख देता हूं। हाँ, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं? 45 डिग्री प्लस b जैसा का वैसा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बताइए मुझे b का मान चाहिए तो 45 डिग्री को इधर भेजना पड़ेगा, मतलब साइड बदलना पड़ेगा। और जब भी साइड बदली जाती तो एक बात का ध्यान रखना, यदि वो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में होगा तो भाग में चला जाएगा, और यदि भाग में होगा तो गुणा में चले जाएगा। अभी 45 डिग्री प्लस में, जब इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा? बेसिकली माइनस में आ जाएगा। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री आपको पता होना चाहिए, वो बेसिकली कितना होता है? आपका 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 15 डिग्री। और बेसिकली यही तो ज्ञात करना था मुझे, a का मान ज्ञात करना था और बेसिकली आपको b का मान ज्ञात करना था। तो b का मान कितना आ गया? आपका 15 डिग्री आ गया, और a का मान कितना आ गया? बेसिकली आपका 45 डिग्री आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिए? इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। देखिए इस प्रकार के आपको अपनी बुक में बहुत प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से करना। बस एक बात का ध्यान रखना कि यदि यहां पर साइन दिया है तो जो भी यहां पर दिया होगा उसे साइन के पदों में बदलना। यदि यहां पर कॉस दिया होगा तो यहां पर जो भी दिया होगा तो उसे कॉस के पदों में बदलना। यदि यहां पर सेक दिया रहता तो इसे हम सेक के पदों में बदलते। यदि यहां पर कॉट दिया होता तो जो 1/2 था उसे हम कॉट के पदों में बदलते। हम इसलिए उसे समान पदों में बदलते ताकि आसानी से वो कैंसिल हो जाए, और यहां पर जो हमें प्राप्त हो उसे बस हम जोड़ या घटाना करके आसानी से a व b के मान निकाल ले। तो बात समझ में आई? इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है।